ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। लीजिए अब सुनिए जिले की चिट्ठी में राजनांदगांव जिले की चिट्ठी। आलेख मिथिलेश देवांगन का है। श्रोताओं नमस्कार। जिले की चिट्ठी के आज के अंक में हम लेकर आए हैं राजनांदगांव जिले की चिट्ठी। इसके जरिए हम आपको अगले 5 मिनट में जिले में चल रही विभिन्न गतिविधियों से रूबरू कराएंगे। श्रोताओं, राजनांदगांव सहित प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में परसों 14 अप्रैल को ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के निर्देश के अनुसार ये आयोजन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती के अवसर पर किया जा रहा है। निर्देश में कहा गया है कि ग्राम सभा की कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग करना अनिवार्य होगा और इसे मोबाइल अनुप्रयोग पर अपलोड किया जाएगा। साथ ही कार्यवाही का विवरण तैयार करने के लिए नई तकनीकी व्यवस्था का उपयोग किया जाएगा। राज्य शासन ने वर्ष में निर्धारित तिथियों पर ग्राम सभा का आयोजन अनिवार्य किया है। श्रोताओं, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायतों के उपनिर्वाचन के लिए फोटोयुक्त निर्वाचन नामावली तैयार करने का कार्यक्रम जारी है। राजनांदगांव जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत जनपद सदस्य और सरपंच के 1-1 तथा पंच के 25 पद के अलावा नगरीय निकाय चुनाव के तहत नगर पंचायत घुमका के 15 वार्डों के रिक्त पदों पर होने वाले चुनाव के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करने के पहले चरण का कार्य पूरा कर लिया गया है। कल 13 अप्रैल को निर्वाचक नामावली का प्रारंभिक प्रकाशन किया जाएगा। दावा और आपत्ति प्राप्त करने की अंतिम तिथि 20 अप्रैल निर्धारित की गई है। वहीं प्राप्त दावा आपत्तियों का निराकरण 27 अप्रैल तक किया जाएगा। निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 5 मई को किया जाएगा। श्रोताओं, राजस्व संबंधी समस्याओं का त्वरित निराकरण करने के लिए राजनांदगांव जिले में इन दिनों राजस्व पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। बीते 9 अप्रैल को अपर कलेक्टर CL मार्कंडेय ने डूंगरगढ़ विकासखंड के ग्राम मोतीपुर में आयोजित राजस्व पखवाड़े शिविर का निरीक्षण किया। शिविर में राजस्व प्रकरणों की समीक्षा की गई, साथ ही लंबित प्रकरणों का जल्द निराकरण करने के निर्देश दिए गए। श्रोताओं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में राजनांदगांव शहर में प्रमुख जनगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में संघ के मध्य क्षेत्र प्रचारक स्वप्निल कुलकर्णी शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने संघ के भविष्य की कार्य योजना और राष्ट्र निर्माण में संघ की भूमिका पर प्रकाश डाला। गोष्ठी के दौरान संघ के 100 वर्षों की विकास यात्रा और आने वाले समय में समाज के प्रति संघ की जिम्मेदारियों पर चर्चा की गई। श्रोताओं, राजनांदगांव के कंपोजिट रीजनल सेंटर CRC द्वारा विश्व पार्किंसन दिवस और मौखिक कैंसर जागरूकता माह पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों, लाभार्थियों और आम लोगों को पार्किंसन रोग और मौखिक कैंसर की जल्द पहचान कर इसके निवारण और उपायों के बारे में बताया गया। इस दौरान दंत जांच शिविर का भी आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ डेंटल कॉलेज और रिसर्च इंस्टीट्यूट से विषय विशेषज्ञ डॉक्टर श्रुति सराफ ने तंबाकू सेवन, खराब मौखिक स्वच्छता और अस्वस्थ जीवन शैली जैसे जोखिम कारकों के बारे में जानकारी दी तथा उनसे बचाव के उपाय बताए। श्रोताओं, टीबी उन्मूलन अभियान के तहत जिले के 127 ग्राम पंचायतें टीबी मुक्त घोषित हो चुकी हैं। इनमें छुरिया विकासखंड की 51, डोंगरगढ़ की 28, घुमका की 33 और डोंगरगांव की 15 पंचायतें शामिल हैं। ये उपलब्धि जिले में चलाए जा रहे जन जागरूकता अभियान, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, समय पर इलाज और ग्रामीणों की सक्रिय सहभागिता का परिणाम है। इस अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों को सम्मानित भी किया गया है। श्रोताओं, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत जिले में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए अब तक 9,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 2,000 से अधिक घरों में सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की जा चुकी है। वहीं करीब 1450 हितग्राहियों को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी का लाभ भी मिल चुका है। जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे इस योजना का लाभ लेकर अपने घरों में सौर ऊर्जा संयंत्र लगवाएं। श्रोताओं, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा किए जा रहे बुनियादी ढांचे के विस्तार का लाभ अब राजनांदगांव रेलखंड को भी मिलने लगा है। राजनांदगांव नागपुर रेल लाइन के अंतर्गत तीसरी लाइन की कमीशनिंग कार्य से रेल संचालन की क्षमता में वृद्धि हुई है। रेलवे द्वारा गुदमा गोंदिया, गोंदिया गंगाझरी और गोंदिया ROR खंडों का कार्य पूरा कर लिया गया है। इन कार्यों के पूरा होने से राजनांदगांव से होकर गुजरने वाली ट्रेनों की आवाजाही सुगम हो गई है। साथ ही तीसरी लाइन बनने से इस मार्ग पर यातायात का दबाव भी कम हो गया है। इसी के साथ जिले की चिट्ठी का ये अंक समाप्त हुआ। अगले रविवार एक नए अंक के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जिले की चिट्ठी में अभी आप सुन रहे थे राजनांदगांव जिले की चिट्ठी। आलेख था मिथिलेश देवांगन का।